आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। यहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूछे जाने वाले, जो कि इसमें बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो BN राव हो जाएगा, जो संविधान सभा के सलाहकार हुआ करते थे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहेंगे कि जो BN राव है, BN का फुल फॉर्म होता है बेनेगल नरसिम्हन राव। इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिम्हन राव। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए बेनेगल नरसिम्हन राव भारतीय संविधान के सलाहकार थे और उन्होंने और श्री सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान का पहला मसौदा तैयार किया था। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा और बेनेगल नरसिम्हन राव, जिसे BN राव कहते हैं। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष की बात करें तो ये जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। यानी कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष वो अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला और पीर पंजाल के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जास्कर माउंटेन पाया जाता है। देख लेते हैं कि ये जास्कर माउंटेन कहाँ है। मैप पे चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये मैप है और इस मैप में आपको याद करना कैसे है। देखिए, सबसे पहले 1 नंबर ये है, दूसरा ये रेंज है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा 6 रेंज। टोटल कितने हैं? 6 रेंज है। आपको याद कैसे करना है? पहला क ले जा, पहले ने क या कल जाएंगे या फिर क ले जा, ऐसे याद रखिए। क, ठीक है, क ले जा, क ले जा, यानी कि क से काराकोरम, ले से लद्दाख, ज से जास्कर, क ले जा, यानी कि ऊपर के 3 आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले क से काराकोरम, ये हुआ काराकोरम, ले से लद्दाख, यानी ये हो गया लद्दाख, और ज से जास्कर, क ले जा। इसको ऐसे भी याद रखें, क ले जा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, ये 3 ऊपर के याद हो गए। उसके बाद 3 ये हो गए, कौन से? PDS, यानी कि पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक, ये 3 हो गए PDS। तो याद क्या रखना है? क ले जा और PDS, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है, धौलाधर और शिवालिक, ये 6 हो गए। इसको आपको याद कर लेना है, क ले जा, KLJ और PDS, KLJ PDS। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि काराकोरम पर्वत और पीर पंजाल के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो अभी हमने देखा क्या कि क ले जा, ये कलेजा ऊपर से है और नीचे है PDS। अब यहाँ पूछा है काराकोरम, तो ये रहा काराकोरम, और पीर पंजाल ये है, तो इसके बीच में क्या है? लद्दाख और जास्कर। तो जो यहाँ पे लद्दाख और जास्कर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए लद्दाख तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे जास्कर है, तो जास्कर कौन सा है? ऑप्शन नंबर A पे ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है क्या कि सतरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। सतरिया, तो ये जो सतरिया है ये असम से संबंधित है। किससे? असम से। असम में सतरिया नृत्य है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे B हो जाएगा। और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण डांसेस हैं जो कि अक्सर से एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अक्सर क्या पूछा जाता है कि भारतनाट्यम, ये पूछा जाता है भारतनाट्यम हमेशा। तो भारतनाट्यम कहाँ है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु कहाँ है? ये वाला राज्य केरल है और ये वाला हमारा तमिलनाडु है, तो यहाँ पे याद रखिएगा तमिलनाडु। कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, और वही अगर कथकली, 2 चीज़ याद रखिएगा, ये कथक है, कथक उत्तर प्रदेश, और कथकली बोले तो ये हो जाएगा केरल। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। आप इसे ऐसे याद रखेंगे, कच्चीपुड़ी, जो अंधेरा में अगर पूड़ी बनाएंगे तो कच्ची रह जाएगी, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। और उड़ीसी कहाँ है? उड़ीसा है। सतरिया की बात करें तो असम है। मणिपुरी में है। और मोहिनीअट्टम कहाँ है पे? तो केरल है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आप इसे आंसर करेंगे। क्या है देखिए कि सतरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो अभी हमने देखा जो सतरिया नृत्य है किससे है? असम से है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो जाए।
दोस्तों ये जो प्रश्न है सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बार बार पूछे जाते हैं। भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी, यानी कि भारत का जो कैबिनेट है, कैबिनेट मंत्री में पहली जो महिला थी वो थी राजकुमारी अमृत कौर, और इनको जो मंत्रालय दिया गया था वो स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। और आप सभी जानते हैं कि जो इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है। और सरोजिनी नायडू की बात करें तो सरोजिनी नायडू भारत की पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। कौन? सरोजिनी नायडू। ठीक है। ये कब? 1925 ईस्वी में। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और इसके बाद यही जाकर के भारत की मतलब पहली राज्यपाल बनी, जो कि कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा जाता है बार बार। कौन सा? ये क्या है प्रश्न वो देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि प्रार्थना समाज ने सामाजिक जागरूकता के लिए डैश अखबार शुरू किए थे। कौन? प्रार्थना समाज ने। तो याद रखिएगा ये सुबोध पत्रिका जो है इन्होंने प्रार्थना समाज ने निकाला था। कौन सी पत्रिका? सुबोध पत्रिका। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। कह रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना, ये थोड़ा पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना कई बार पूछा जाता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया था। तो याद रखिएगा 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। किसने किया था? तो डॉक्टर आत्माराम पांडुराम ने, और इसके साथ ब्रह्म समाज का एक शाखा थी। ठीक है, यह एक ब्रह्म समाज की ही शाखा थी और यह हिंदू धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन था। और न्यायमूर्ति एम.जी. रनाडे और आर.जी. भंडाकर ने 1870 ईस्वी में शामिल हुए। इसमें नई ताकत की संचार हुई और विनयलिंग पंतुलु तेलुगु सुधारक थे जिन्होंने दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज को प्रोत्साहित किया। पेपर में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज को किसने प्रोत्साहित किया, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है, पतंडु तेलुगु सुधारक थे जिन्हें दक्षिण भारत में वेरेसिलिंग, ठीक है, वीरेसलिंग पंतलु, ये कहाँ के थे? दक्षिण भारत में इन्होंने किया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर करेंगे। स्क्रीन पर क्वेश्चन ये है कि डैश ने विश्व प्रसिद्ध हरमिंदर साहब का निर्माण कराया, जो कि अमृतसर स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप ये सभी जानते हैं कि ये जो पंजाब में है जगह नाम है जो हरमिंदर साहब का निर्माण कराया था, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, और ये पंजाब के अमृतसर में है, जिसे अभी वर्तमान में स्वर्ण मंदिर के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। तो इसकी जो निर्माण है किसने कराया था? तो ये गुरु अर्जुन देव ने कराया था, जो कि ये सिख के 5वें गुरु थे। कौन थे? 5वें गुरु थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसका आप आंसर करेंगे। ठीक है। ये प्रश्न है क्या कि प्राचीन रोमन कथाओं में सोल किसे कहा जाता था? ठीक है। तो सोल जो है प्राचीन रोमन कथाओं में सोल जो है सूर्य की देवता को सोल कहा जाता था। किसको? सूर्य की देवता को। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, अब इसका आंसर करेंगे। कह रहे कि द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ मिलियन स्क्वायर, यानी कि भारत की भूमि का क्षेत्रफल 10 मिलियन किलोमीटर है। साफ साफ पूछा जा रहा है कि भारत का जो क्षेत्रफल है यानी कि एरिया है वो कितने हैं। तो आप सभी जानते हैं 32,87,263 किलोमीटर है। ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए 32 लाख यानी 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन। अगर आप 10 लाख इस तरह से लिखेंगे तो 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन। ठीक है। तो और 10 मिलियन बराबर 10 मिलियन बराबर होता है 10 मिलियन बराबर होता है 1 बिलियन। तो यहाँ पूछा है, तो यहाँ देखिए 30 लाख है तो यानी कि 30 मिलियन होना चाहिए, और 28 है तो यानी कि 3.28 मिलियन होना चाहिए, जो कि यहाँ किसी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। और अगला प्रश्न करने से पहले मैं बता दूं, अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उनका भी भला हो जाए। कह रहे बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब और कहां पर हुई थी, ये आपको बताना है। तो देखिए व्हेन एंड वेयर वाज द होम रूल लीग, तो बिहार में अगर पूछ रहा है तो बिहार में हमेशा याद रखिएगा कि जो होम रूल देखिए जो जहाँ पे 1916 में क्या था, लेकिन बिहार में यहाँ पे पूछ रहे हैं तो जो बिहार होगा वो दिसंबर में। कब हुआ था? दिसंबर। ठीक है, 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को जो है बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। चलिए
अगला प्रश्न देखें और अगला यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ पे होम रूल की स्थापना किया। 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर, जो कि अभी वर्तमान कहाँ पे है, पटना में है, स्थापित किया गया था। और इसका जो अध्यक्ष था वो था मजरूल हक। कौन? मजरूल हक। और उपाध्यक्ष थे सरफराज हुसैन खान और पुनेंदर, ठीक है, पुनेंदर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। ठीक, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे क्या कि बिहार में 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना में स्थापित किया गया था और अध्यक्ष था मजहरूल हक और उपाध्यक्ष कई बार पूछ लिया जाता है तो सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है क्या कि देखिए अभी अभी हमने देखा था क्या कि यहाँ पे कह रहा है पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य सूर्य देवता को कहा जाता है। बिल्कुल, हमने अभी भी देखा था पिछले में कि जो पौराणिक कथा है रोमन में, उस सोल को सूर्य का देवता कहा जाता था और सूर्य से संबोधित है। अगला है कि सूर्य के परिवार को ही सौरमंडल, बिल्कुल सही बात है, सूर्य के परिवार को ही सौरमंडल कहा जाता है, यानी कि सूर्य है और सूर्य के जितने भी यहाँ पे जो ग्रह हैं जैसे कि मंगल बुध मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ये सभी के सभी जो हैं ये क्या हैं, सूर्य के परिवार हैं और इसी सूर्य प्रकार को पूरा हम क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। कह रहे कि विश्व की छत किसे बोला जाता है? तो यहाँ पे देखिए अगर ऑप्शन में देखिए तिब्बत की पठार हो तो आंसर तिब्बत की पठार हो जाएगा। अगर तिब्बत की पठार ना हो तो उस स्थिति में आपको क्या मानना है, पामीर की पठार, यानी कि पामीर की पठार आपका हो जाएगा, जिसे विश्व की छत कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं कि कहाँ पे पामीर की पठार है और कहाँ पे तिब्बत की पठार है। तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं यही है तिब्बत की पठार, जो विश्व की छत इसको बोला जाता है। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो यहाँ है पामीर, इसे पामीर की पठार कहा जाता है, जो विश्व की छत। तो दोनों में से जो आंसर हो तो वही आंसर हो जाएगा और इनमें से एक से अधिक हो तो आंसर इनमें से एक से अधिक भी हो जाएगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखिए जो पिछला वाला क्वेश्चन है वहाँ पे इनमें से अधिक है या फिर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नन ऑफ द एबव है। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता इनमें से एक से अधिक तो वहाँ पे इनमें से एक से अधिक हो जाता, क्योंकि ये दोनों ही विश्व की छत, यानी दोनों एक ही की पार्ट है। अगर दोनों में जो आंसर हो वही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्या है देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पर यह है, कह रहे कि पारितंत्र क्या है, यानी कि व्हाट इज इकोसिस्टम। तो देखिए इकोसिस्टम क्या होता है, पारितंत्र वह तंत्र होता है जिसमें कि सभी जीवधारी आपस में मिलजुल के रहते हैं और आपस के पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, यानी कि एक दूसरे से क्रिया करके रहते हैं संतुलन बना के, उसे ही क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। और पारितंत्र को जो वर्ड दिया था वो टेंसेटे ने दिया है, कई बार इसको पूछा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि जो पारितंत्र है वह तंत्र होता है जिसमें कि समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं और ये सभी ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण भी करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं और अगला प्रश्न करने से पहले मैं बता दूं, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इस तरीके रेगुलर आपके लिए मैं वीडियो बनाता रहूं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? अमेजन नदी का बेसिन का हिस्सा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेनेजुएला हो जाएगा। देखिए अमेजन जो अमेजन नदी है ये अगर पूछे विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है तो वो हो जाएगा नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी बोले तो नील नदी हो जाएगा। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी बोले तो अमेजन नदी हो जाएगा। और भारत का सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा नदी हो जाएगा। ठीक है, और भारत की सबसे चौड़ी नदी बोले तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। इस चारों पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में से पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, आप इसका आंसर करेंगे। और ये कह रहे हैं कि अर्जेंटीना में स्थित घास के मैदान का क्या नाम है? तो यहाँ पे जो अर्जेंटीना है तो उसके घास के मैदान का नाम क्या बोला जाता है? पंपास बोला जाता है, जो कि अर्जेंटीना में। और वही अगर वर्ल्ड की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं कि कहाँ पर किस घास मैदान को बोला जाता है। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए क्या है कि
अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये सारे घास के मैदान हैं और ये घास के जो मैदान आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये दो तरह के घास के मैदान जो आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला देखिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, तो जो पूर्वी अफ्रीका है, पूर्वी अफ्रीका वहाँ पे सवाना बोला जाता है, या फिर डायरेक्ट अफ्रीका दे दिया जाए तो अफ्रीका में सवाना बोला जाता है। ब्राज़ील में कंपोज बोला जाता है, वेनेजुएला में लानोस बोला जाता है, और वही अगर शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल की बात करें तो अर्जेंटीना में पंपास, उत्तरी अमेरिका में पेरी, और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, और मध्य एशिया में स्टेपी। तो इसको पॉइंट को याद रखिएगा, पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस बन ही जाते हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और कुछ इस प्रकार है, क्या है कि वह कौन सा दिन है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपहेलियन कहते हैं। और इसको याद रखेंगे, हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए वो होता है 3 जुलाई या फिर 4 जुलाई। तो यहाँ रखिए 3 जुलाई भी होता है और 4 जुलाई। आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे 3 जुलाई है। अब सर पेपर में क्या आए, क्या लिखेंगे, तो देखिए या तो 3 देगा या तो 4 देगा, तो या 3 देंगे या 4, तो दोनों में से कोई एक ही देगा, आपको दोनों नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अपसौर याद कैसे रखेंगे, याद करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से याद करेंगे। उप, अगर यहाँ पे देखिए अप बोले, अप मतलब बड़ा होता है, तो अप सौर ये क्या हो गया, बड़ा। तो उस स्थिति में सूरज, मान लीजिए कि यहाँ क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पृथ्वी है, तो यहाँ से देखिए ज़्यादा दूरी पे हो गया, तो ये 3 जुलाई को ज़्यादा दूरी है, और यहाँ पे कम हो गया, तो यहाँ पे जनवरी में होता है जो कि कम जुलाई होता है। और जनवरी कब, तो याद रखिएगा 3 या 4 जुलाई क्या हो जाएगा, जुलाई को अपसौर, क्या हो जाएगा, अपसौर यानी कि ज़्यादा दूरी। और वही अगर 3 या 4 जनवरी की बात करें, कब, जनवरी की बात करें, तो उस समय हो जाएगा उपसौर। क्या हो जाएगा, उपसौर। तो याद कैसे रखेंगे, अपसौर मतलब कि बड़ा और उपसौर मतलब छोटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपकी स्क्रीन पे जो है अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार है। ठीक है, यहाँ पे ये मैप में देख सकते हैं, इसमें क्या है कि जनवरी में देखिए, जनवरी में क्या बताया था मैंने, उपसौर, उपसौर, उपसौर वही है जो कि इतना दूर यानी कि सूरज है, सूरज से ये पृथ्वी की दूरी है। और वही अगर यहाँ पे देखिए 147.1 मिलियन किलोमीटर है। और वही अगर जुलाई की बात करें, जुलाई में कितना, 3 से 4 जुलाई, और ये 3 से 4 जनवरी, जनवरी। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला अगला है जो आपकी स्क्रीन पर है, इसका आप आंसर करेंगे। क्या है कि देखिए अपहेलियन, अपहेलियन, ठीक, अपहेलियन का मतलब होता है अपसौर। क्या होता है, अपसौर, 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 अपसौर यानी कि पृथ्वी जो है, ये सूरज है, सूरज से पृथ्वी दूर है, यानी कि इतना दूर है, तो इसको क्या बोलेंगे, अपसौर। वो कब होता है, 4 जुलाई को, या फिर 3, एनसीईआरटी में भी 3 दे रखा है, किसी किसी बुक में कहीं कहीं 4 है। और वहीं अगर पेरीहेलियन की बात करें, ये होता है उपसौर। क्या होता है, उपसौर, और उपसौर का मतलब होता है सूर्य से सबसे नजदीक। तो ये कब है, 3 या फिर 4 जनवरी को, ये पेपर में अभी पूछ चुका है, तो इसको भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है जो कि आपकी स्क्रीन पर है, अब इसका आंसर करेंगे। क्या है वो देख लीजिए। निम्न में से किस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है, कह रहे निम्न में से किस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है। तो देखिए कम दूरी कब होती है, यहाँ पे पूछ लिया कि कम दूरी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 जनवरी, और ज़्यादा दूरी पूछे तो वो 4 जुलाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर, आप इसका आंसर करेंगे। कह रहे कि पृथ्वी और चंद्रमा की न्यूनतम दूरी, अब अभी तक तो हमने यही देखा कि सूर्य और पृथ्वी, लेकिन अब यहाँ पे पूछा है कि पृथ्वी और चंद्रमा। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, भू समीप, भू समीप, उप, उपभू, उप मतलब क्या होता था, कम, ऐसे थे ना, उप सौर, उप सौर यानी कि पृथ्वी और सूर्य की सबसे निकटतम दूरी होती थी उपसौर। उप मतलब निकट यानी कि कम, तो
उसी स्थिति में उपभू क्या हो जाएगा, पृथ्वी और चंद्रमा की कम दूरी, ठीक है। और वही अगर दूर की बात हो जाएगा तो अप होगी, यानी पराकाष्ठा, अपभू, अपभू, अप जैसे अप सौर था हमने पढ़ा था, अप सौर, उसी तरह से हो जाएगा अप भूमि, ठीक। चलिए यहाँ पे अब इस मैप के माध्यम से हम समझ लेते हैं कहाँ पे उपसौर और कहाँ पे उपभूमि। देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारा अर्थ हो गया यानी कि पृथ्वी, और ये हमारा हो गया चांद। ये सबसे दूरी यहाँ दिख पा रहा होगा और ये कम दूरी यहाँ पे दिख पा रहा होगा। तो जो सबसे ज्यादा पृथ्वी से दूरी जिस समय अवधि में होती है उसे पराकाष्ठा या फिर अपभूमि कहा जाता है। क्या? अपभूमि। अप मतलब होता है बड़ा या दूर, ठीक है। वही ये ऑर्बिटल पे यहाँ पे ऐसे से घूमता है। वही यहाँ पे सबसे नजदीक है। पृथ्वी चंद्रमा से सबसे नजदीक कब होता है? तो उपभूमि में, जिसे कहते हैं भू समीप बोला जाता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, और अगला प्रश्न करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न है करके 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक क्या था? देखिए चंद्रमा चमकेगा जब सबसे अधिक, तो इसका मतलब है कि पृथ्वी से नजदीक होगा, तो नजदीक होगा तो ज्यादा चमकेगा, दूर होगा तो कम चमकेगा। तो उस स्थिति में चंद्रमा की बात बोल रहा है, तो इसका मतलब कि नजदीक होगा, और नजदीक में हम क्या कहते हैं? उपभू कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपभू। अगर इसी क्वेश्चन में ये बोल दिया जाता कि कम चमक रहा है चंद्रमा, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है? अपभू, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी। तो अधिकतम दूरी तभी अभी हमने देखा था, अभी इस क्वेश्चन को देखिए बीपीएससी में पूछा था, तो क्या हो जाएगा? अपसौर। अगर कम दूरी पूछे तो उपसौर, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अभी अभी हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखा था क्या कि लद्दाख डैश के मध्य स्थित है। लद्दाख, तो अभी हमने क्या देखा था? ट्रिक कलेजा, यही देखा था, कलेजा, और नीचे था PDS। लद्दाख डैश के माध्यम, लद्दाख है, देखिए लद्दाख यहाँ है। तो काराकोरम और जास्कर, काराकोरम और जास्कर, यहाँ देखिए कहीं है काराकोरम जास्कर तो देखिए शिवालिक एंड जास्कर, शिवालिक, शिवालिक तो यहाँ है, और शिवालिक और जास्कर इसके बीच में काराकोरम नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लद्दाख है। अगला पूछा है मिडल हिमालय एंड शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक के बीच में तो यहाँ पे है, ठीक है। शिवालिक एंड जास्कर, शिवालिक एंड जास्कर, शिवालिक जास्कर के बीच में तो नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ग्रेट हिमालयन, ठीक है, ग्रेट हिमालयन एंड शिवालिक, ग्रेट हिमालयन और शिवालिक के बीच में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। यही आपको ट्रिक याद रखना है। कलेजा यानी कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, PDS यानी कि पीरपंजल, धौलाधर और शिवालिक।